आज के अधिकांश लोग ईश्वर को देखने के लिए लालायित रहते हैं। बंधुओं, मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भगवान दिखा दो, मुझे ईश्वर के दर्शन करा दो। लेकिन मैं कहता हूँ, जितना लोग भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, यदि उतना ही भगवान से प्रेम करने के लिए लालायित हो जाएं, व्याकुल हो जाएं, उतना ही भक्ति करने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं सच कहता हूं कि भगवान के दर्शन आपको नहीं करने पड़ेंगे, भगवान स्वयं आपको दर्शन देने आ जाएंगे। भाई, नरसिंह जी, मीरा जी, द्रौपदी जी या गोपियां या ग्वाल बाल, इनने कभी नहीं चाहा कि हमें कृष्ण दर्शन दे, लेकिन इनका प्रेम इतना दृढ़ था, इनका विश्वास, इनकी श्रद्धा इतनी जटिल थी कि स्वयं कृष्ण को इनके पास आना पड़ा, स्वयं कृष्ण को इनकी रक्षा करनी पड़ी। भाई, यही तो मैं संकेत दे रहा हूं कि भगवान को देखने के लिए लालायित मत रहो, भगवान से प्रेम करने के लिए लालायित रहो। यदि आपको ठाकुर जी से प्रेम हो गया, राधा रमन लाल जी से प्रेम हो गया, तो आप ठाकुर जी को तत्काल ही पा सकते हो। पर आप दूसरी ओर सोचें कि आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत बड़े तार्किक हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं या कुछ भी हैं, तो आप बुद्धि के द्वारा कृष्ण को जानना चाहें, बुद्धि के द्वारा ईश्वर को देखना चाहें, तो ऐसा संभव ही नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम अधोक्षज भी है। कृष्ण का एक नाम शास्त्रों में आता है, अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है जो मनुष्य की इंद्रियों से परे हो। भाई, हम सब की इंद्रियां सीमित हैं, हम सब एक सीमित मात्रा में ही, एक सीमा में ही देख सकते हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं। अब हम सब से जब कोई आध्यात्मिक बात होती है तो हम सब के पल्ले नहीं पड़ती। जब कोई योगी या कोई संत कहता है कि हमें साक्षात्कार हुआ, हमें ईश्वर का ऐसे दर्शन हुआ, तो हम सब लोग उसको कहीं ना कहीं यही समझते हैं कि नहीं, ये तो झूठ कह रहा है। क्योंकि हम सब की जो इंद्रियां हैं वो वहां तक काम नहीं करती, उस लेवल तक नहीं जाती। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि भगवान से प्रेम करने के लिए लालायित रहो, उनको देखने के लिए लालायित मत रहो। और आप अन्य किसी माध्यम से भगवान को देख भी नहीं सकते, ना ही आप बुद्धि के द्वारा, ना ही आप बल के द्वारा, ना ही आप सामर्थ्य के द्वारा, ना ही आप किसी अन्य साधन के द्वारा कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकते, कृष्ण को नहीं देख सकते, कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में घोषणा करते हैं, भक्त्या माम भजानात्। कृष्ण कहते हैं, मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम को जानने का, देखने का, मेरा साक्षात दर्शन करने का एकमात्र साधन है भक्त्या, भक्ति। समझ रहे हो ना? कृष्ण को देखने का, कृष्ण को समझने का, कृष्ण को जानने का क्या साधन है? वो है भक्ति। व्यक्ति भक्ति करके ही कृष्ण को जान सकता है। हर चीज को देखने के लिए एक क्रिया होती है। जैसे वायरस हो कोई, हमारे अंदर जब डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, या और कोई भी जब कोई वायरस हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको यंत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या पैथोलॉजी पर अन्य मशीनों के द्वारा। वैसे ही ठाकुर जी को भी, राधा रमन लाल जी को भी, कृष्ण को भी भक्ति रूपी यंत्र के द्वारा देखा जा सकता है। भाई, हर चीज को देखने के लिए किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती ही है। वैसे ही ठाकुर जी को देखने का जो यंत्र है वो है भक्ति रूपी यंत्र। यदि हम भक्ति रूपी यंत्र का सहारा ले लें, प्रेम रूपी यंत्र का सहारा ले लें, श्रद्धा विश्वास रूपी यंत्र का हम प्रयोग कर लें, तो हम कृष्ण को देख सकते हैं, हम ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और बंधुओं, मैं तो कहता हूं कि कृष्ण नाम, कृष्ण कथाएं और कृष्ण की लीलाएं, ये सब ही कृष्ण है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की लीलाएं कृष्ण से अलग हों, कृष्ण के धाम कृष्ण से अलग हों, कृष्ण के विचार कृष्ण से अलग हों, ऐसा नहीं है। यदि हम वृंदावन धाम में जाते हैं और वहाँ हम भ्रमण करते हैं, तो ये समझ लो कि हम साक्षात राधा रमन लाल जी के ही दर्शन कर रहे हैं, साक्षात हम कृष्ण को ही देख रहे हैं। यदि हम गोवर्धन जी जाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, तलेटी में जाते हैं और वहाँ हम बैठते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं, तो यही समझो को यही साक्षात श्री कृष्ण है। यदि कहीं श्रीमद् भागवतम को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है,
कहीं कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो यही समझ लो यही कृष्ण है। पर हम सब लोग क्या हैं कि कृष्ण को अलग समझते हैं, कृष्ण की लीलाओं को अलग समझते हैं, गिरिराज जी को अलग समझते हैं, वृंदावन धाम को अलग समझते हैं। नहीं, सब कुछ कृष्ण है। कृष्ण का धाम भी कृष्ण है, कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, कृष्ण की लीलाएं भी कृष्ण है, कृष्ण की कथाएं भी कृष्ण है। जो कुछ कृष्ण से संबंधित है वो सब कुछ कृष्ण है। इसलिए जब भी जाओ वृंदावन यही भाव करो कि यही मेरे कृष्ण हैं। वहाँ की लताएं पताएं, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के लोग सब कृष्ण हैं। पर हम लोग केवल यही सोचते रहते हैं कि साक्षात दर्शन कैसे होंगे। तो साक्षात दर्शन का मैंने आपको उपाय बता ही दिया। भक्ति करो, नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करने लगें तो आपको साक्षात दर्शन हो ही जाएंगे। राधे राधे।